मिनिस्टर उन्हीं को बनना है, लेकिन मैं ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जरूर बनाएगी। तब उमर अब्दुल्ला साहब अचंभित होंगे। उनको ये बड़ी परेशानी है कि भाई नंबर कहां से आएगा, क्या होगा, तो वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हम कहीं तोड़ जोड़ में विश्वास रखते। हाँ, इतना मैं जरूर याद दिलाना चाहता, उमर अब्दुल्ला साहब एक शहजादा है और उस परिवार से शहजादा है जहाँ पे तय किया जाता है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ही पैदा होगा। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला फैमिली में चीफ मिनिस्टर ही पैदा होता है। और मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि अगले 50 साल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की बात होगी तो मैं आज ही भविष्यवाणी करूंगा कि वो अब्दुल्ला परिवार से ही हो सकता है। वहां पे सेक्रीफाइस देने वाले, जीवन देने वाले कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता मिलेंगे। इनके राथर साहब बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, शफी उड़ी साहब बड़े दिग्गज नेता हैं, अपने सागर साहब बड़े दिग्गज नेता हैं। ऐसे कई नेता जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, वो भी स्वप्न नहीं देख सकते हैं कि वहां पे चीफ मिनिस्टर बनना है। जहां तक बीजेपी की बात आई, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं स्ट्रगल से निकला हुआ, संघर्ष से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ। और हम भाजपा में इसलिए आए कि हमने राष्ट्र, समाज, देश की सेवा करनी है। चीफ मिनिस्टर उन्हीं को बनना है, लेकिन मैं ये बड़े वसूख के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में जरूर बनाएगी। तब उमर अब्दुल्ला साहब अचंभित होंगे। उनको ये बड़ी परेशानी है कि भाई नंबर कहां से आएगा, क्या होगा, तो वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं हम कहीं तोड़ जोड़ में विश्वास रखते। हाँ, इतना मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, इतिहास को अगर खंगालेंगे तो 1975 में शेख महमूद अब्दुल्ला साहब जेल से निकल के, जिसको कांग्रेस ने कैद कर रखा था, कैदी बना के रखा था, एक भी विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं था 1975 में। और तब शेख महमूद अब्दुल्ला को बगैर विधायकों के चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनाया था। ये इतिहास इसी अब्दुल्ला परिवार के साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे और अपनी मेजॉरिटी पे यहाँ पे सरकार बनाएगी। उसके लिए उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति से लाभ उमर अब्दुल्ला को मिलता है। आपने देखा होगा जब यहाँ पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज की बात आई, तब उन्हें हिंदू मुस्लिम गिनने की वो नौबत आई। ऐसे कई आपको मैं इवेंट्स बताऊंगा जब वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हम भारत को अपनी आन बान शान मानते हैं। यहाँ की विविधता को, यहाँ की डाइवर्सिटी को हम अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। हमें उमर अब्दुल्ला से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। सुधीर जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो आधिकारिक जो स्टैंड है, हमने कहीं पे भी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि हम स्टेट के डिवीजन के हक में हैं। हम जम्मू कश्मीर को एक इकाई मानते हैं। और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, जो अवैध कब्जे में पाकिस्तान के हैं, हम अपना विस्तार पूरे उस राज्य तक, जो महाराजा जी की स्टेट थी, महाराजा का राज्य था, वहां तक हम इस राज्य की विस्तार की मान्यता रखते हैं। हमें चीफ मिनिस्टर बनने की कोई होड़ नहीं, कोई दौड़ नहीं। चीफ मिनिस्टर आपने बनना है। भारतीय जनता के पास 20 चीफ मिनिस्टर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो केवल 5 या 6 डिस्ट्रिक्टों में सीमित रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कंपैरिजन कभी कर नहीं सकती है। नहीं उन्हें कोई कल्पना हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता क्यों आता है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बनना है क्योंकि उनको प्रोटोकॉल चाहिए, प्रिविलेजेस चाहिए, 8 गाड़ियां खरीदनी है, उनको गुलमर्ग में जाके स्कीम करनी है, इसके लिए उसको चीफ मिनिस्टर बनना है। भारतीय जनता पार्टी में आके यहाँ पे राष्ट्र की सेवा करनी है। चीफ मिनिस्टर बनने की हमें दौड़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।